रेशम उद्योग को मोदी सरकार ने बना दिया ग्लोबल। रेशम समग्र योजना ने बदली तस्वीर। 78,000 से ज्यादा लोगों को मिला फायदा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम प्रोड्यूसर बना भारत। रेशम कंज्यूम करने में पहुंचा टॉप पर। भारत के रेशम की कहानी सिर्फ परंपरा की नहीं है, ये बदलाव और विकास की भी कहानी है। ये मोदी सरकार के उस प्रयास की कहानी है जिसने एक स्मॉल सेक्टर के उद्योग को ग्लोबल सेक्टर में नए सिरे से स्थापित कर दिया। भारत का रेशम सेक्टर अपने कल्चरल फैब्रिक के साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की कहानी बुन रहा है। कांचीपुरम की चमकती साड़ियों से लेकर भागलपुर टसर तक रेशम ग्रामीण भारत में विरासत को आजीविका से जोड़ता रहा है। शुद्ध रेशम से बुनी गई ये साड़ियां बेहतरीन कारीगरों की कठिन मेहनत और लाजवाब क्रिएटिविटी की मिसाल है। ये एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जैसे जैसे करघे पर इनके हाथ थिरकते हैं, रेशम सिर्फ कपड़े के रूप में ही नहीं बल्कि भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक के रूप में जीवंत हो उठता है। भारत के कच्चे रेशम उत्पादन में लगातार इजाफा। 2017-18 में 31,906 मैट्रिक टन उत्पादन, 2023-24 में 38,913 मैट्रिक टन उत्पादन। रेशम की यात्रा रेशम उत्पादन से शुरू होती है, जो रेशम के कीड़ों को पालने की सदियों पुरानी परंपरा है। इन कीड़ों को शहतूत, ओक, अरंडी और अर्जुन के पेड़ों की पत्तियों पर पाला जाता है। 1 महीने के अंदर ये कोकून बनाते हैं, जिन्हें बाद में इकट्ठा करके उबाला जाता है ताकि रेशम नरम हो जाए। फिर बारीक धागों को सावधानी से निकाला जाता है, उन्हें धागे में घुमाया जाता है और शानदार कपड़े में बुना जाता है। और फिर ये जटिल प्रक्रिया छोटे कीड़ों को चमकदार रेशम में बदल देती है। 2017-18 में 2.23 लाख हेक्टेयर, 2023-24 में 2.63 लाख हेक्टेयर, 2017-18 में 1,649.48 करोड़ रुपए, 2023-24 में 2,027.56 करोड़ रुपए। 2023-24 में भारत ने 38,913 मैट्रिक टन कच्चा रेशम पैदा किया, जो 2017-18 के 31,906 मैट्रिक टन से एक बड़ी छलांग है। शहतूत रेशम, जो कुल उत्पादन का 92% है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपनी कोमलता और चमक के लिए मशहूर है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में वानिया रेशम अपनी मिट्टी जैसी बनावट और मजबूती के लिए जाना जाता है। रेशम सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का प्रतीक है। यह अंडर डेवलप्ड सेक्टर में जॉब क्रिएट करता है और विदेशों से बिजनेस करता है।